हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीएड के फोर्थ सेमेस्टर वाले जितने भी बच्चे हैं जो एग्जाम देने वाले हैं अपना हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए, उनके लिए एक सूचना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मेरे पास 2023, 2021, 2020 का भी पेपर है। तो ये सभी पेपर आप जो है इस चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप इसका प्रिंट लेकर के अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो 49 रुपीज में आप जो है इन सारे पेपर को ले सकते हैं मुझसे पीडीएफ के फॉर्म में। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वहां से आपको जो है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा जो कि आपका पेपर 4 है उसके पेपर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर के सीधे हम लोग जो है पीडीएफ की ओर बढ़ेंगे और इस पीडीएफ में देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से आप देख लीजिए, एक मैं आपको थोड़ा सा जो है जनरल नॉलेज दे दूं। 404 आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शनल पेपर है आपका। और ये पहला जो 4 होता है वो सेमेस्टर को दिखाता है और आखिरी जो 4 है ये आपका पेपर को दिखा रहा है। पेपर 4 है आपका 2022 का ये पेपर है। 1.5 घंटे का वक्त मिलेगा, 40 नंबर आपको टोटल देखने को मिल जाएगा। ये आपका ग्रुप ए है। आई रिपीट, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किन्हीं एक का चयन करना है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर सवाल का अगर आप सही जवाब देते हो तो 2-2 नंबर आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना। दूसरा है शिक्षा के द्वारा स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। तीसरा है अभिभावकों को, यानी कि जो पेरेंट्स हैं या फिर गार्जियन हैं उनको सचेत करना, या फिर नन ऑफ दीज। अगला सवाल देखिए क्या है। विच वन इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी कि विटामिन जो जल में घुलनशील है उनके बारे में बताना है। विटामिन ए, विटामिन बी और कुछ ऑप्शंस जो है वो आपको सबसे आखिरी में दिखेगा। यहां से देखिए विटामिन ई, विटामिन के, तो आपको बताना है कि कौन सा विटामिन यहाँ पे जो है घुल जाता है। तो विटामिन सी घुलता है और शायद बी भी घुल जाता है। आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। एक्चुअली एक और सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेगा। यहां से देखिए, विडाल परीक्षण का उपयोग का पता जो है किसके लिए लगाया जाता है? थायराइड के लिए लगाया जाता है, मैं के करके, और अब जो है क्लियरली में चलेगा, या फिर मस्तिष्क ज्वार के लिए, पोलियो के लिए, या फिर मेजल्स यानी कि खसरा के लिए। याद रखिएगा एक और बात है, मैं आपको पता नहीं, जितने भी बीमारियां होती है ना वो होते हैं प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, पोलियो आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, बाकी जितने भी बीमारियां हैं वो सब कुछ सब में एस लगा हुआ होगा आखिरी में। तो ये इंग्लिश वाले ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एरर फाइंडिंग करने में ये पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए। डैश इज अ फेस्टेरियल डिजीज, यानी कि एक जो जीवाणुजन्य रोग है उसके बारे में बताना है। टीबी है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, या फिर कोविड है। अब देखिए ग्रुप बी में आ चुका हूं मैं। यहां पे आपको शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन को आंसर करना है। 2 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। 5-5 नंबर आपको मिलेंगे, 10 नंबर ओवरऑल मिलेगा। विटामिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, यानी कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विटामिन। दूसरा है डिस्कस डिफरेंट स्कूल्स हेल्थ सर्विसेज, यानी कि विभिन्न विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं की चर्चा आपको करना है। एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल ऑफ एड्स, यानी कि एड्स का संचरण, एड्स कैसे फैलता है और इसके कैसे रोक सकते हैं, नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। राइट द फर्स्ट एड ऑफ स्प्रिन, यानी कि मोच का, यानी कि जो मोच आ जाती है आपके पैर में उसका उपचार आप कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको लिखना है। आखिरी में बढ़ेंगे ग्रुप सी की ओर। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? डिफाइन हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य को परिभाषित करें। डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट एंड राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ हेल्थ एजुकेशन, यानी कि इसके विभिन्न पक्षों का वर्णन करके और जो स्वास्थ्य शिक्षा है इसके उद्देश्य क्या है इसको आपको लिखना है। यहां से मैं आपको दिखा दूं, ये ग्रुप सी है। 2 ही क्वेश्चन का जवाब देना है, 10-10 नंबर आपको मिलेगा। अगला सवाल देख लेते हैं। एक्सप्लेन द माल न्यूट्रिशन, राइट द कॉजेज एंड द रेमेडीज फॉर मल न्यूट्रिशन, यानी कि जो कुपोषण है उसकी व्याख्या करें, उसके बारे में बताएं, इसको कैसे बचा जा सकता है, इसके कारणों के बारे में आपको लिखना है। अब अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ गुड पोस्चर, एक्सप्लेन द कॉजेज, ट्रीटमेंट एंड करेक्टिव एक्सरसाइज फॉर द। देखिए मैं एक सेकेंड, यहां से क्वेश्चन है। उचित सन स्थिति का क्या महत्व है, कुब्जता का कारण, उपचार और सुधारात्मक व्यायामों की जो है व्याख्या करें। आखिरी क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय द कम्युनिकेबल डिजीज, डिस्क्राइब एनी 2 कम्युनिकेबल डिजीज विद द कॉजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, यानी कि संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं। 2 रोग के बारे में बताना है, ये किसके कारण फैलता है, इसका लक्षण क्या है, इससे कैसे बचना है, उपचार इसका कैसे होगा और इससे बचना कैसे है। तो ये सब कुछ इसके बारे में पूछा गया है। एक लाइन का आंसर है, बट आपको अच्छे से जो है समझाना है, एक्सप्लेन करना है। 10 नंबर आपको इसमें मिलेगा।
तो ये था 2022 का क्वेश्चन। 2023 के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से जाकर के आप 2023 का भी क्वेश्चन देख सकते हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये सारे पीडीएफ आप 49 रुपीज़ में अवेलेबल कर सकते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हैं, देन डू फॉलो मी @imithunsingh। मैं बता दूं, बीएड के नोट्स के लिए 399 में ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए होगा तो मेल कर लीजिए yourmithunsingh@gmail.com पे। अगर इंस्टा पे हैं, देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।